मैं प्रीति सिंह आपके सामने अपने यूट्यूब चैनल कहानी सागर में अपनी लिखी कहानी हम तो तुझे अपना समझ के बैठे थे लेकर आई हूँ। ये कहानी है प्यार, विश्वास और धोखे की। तो बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल के साथ और आइए सुनते हैं कहानी। अरे अदिति, मेरा बैग तैयार कर दिया ना, मुझे आज ही बाहर जाना है, निखिल ज़ोर से आवाज़ लगाते हुए बोला। अदिति और निखिल एक खुशहाल शादीशुदा जोड़ा। उनकी शादी को 15 साल हो गए थे। घर में कोई कमी ना थी। निखिल का जमा जमाया बिजनेस था, खूब तरक्की भी की थी उसने, और दोनों पति पत्नी में आपसी तालमेल भी बहुत अच्छा था। कभी कभी नोकझोंक होती, पर उसमें प्यार भी होता था। घर में 3 छोटे छोटे बच्चे थे, 2 बेटे और 1 बेटी। सास ससुर सभी के साथ अदिति परिवार में मगन थी। और हर शादीशुदा जोड़े में जैसे ही प्यार और विश्वास ज़रूरी होता है, वो उन दोनों में बहुत था। दोनों एक दूसरे से बहुत ही प्यार और बहुत ही विश्वास रखते थे। सुबह से शाम तक सबके काम में लगी रहती अदिति। उसे तो अपना कोई होश भी नहीं रहता। जब कभी वे थक जाती तो पुरानी यादों में चली जाती, जहाँ पर कोई टेंशन न थी। कॉलेज की सहेलियाँ याद आती, स्कूल के दिन याद आते। वो कभी कभी इस लगातार चलते जा रहे घर के रूटीन से बोर हो जाती, तो उसे याद आता कि वह और पढ़ना चाहती थी, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी। लेकिन उसके पापा कुछ पुराने ख्यालात के थे। उनके विचार से लड़कियों को घर संभालना आना चाहिए, घर से बाहर जाकर काम करने की कोई ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। और जो लड़कियां घर से बाहर जाकर काम करती हैं वो घर पर ध्यान नहीं दे पाती। पर अदिति तो ऊंचे आकाश में उड़ना चाहती थी, वह वकील बनना चाहती थी। लेकिन उसकी दलीलें तो उसके पापा के सामने भी ना चलती। कॉलेज पूरा भी नहीं हुआ था कि उसकी शादी तय कर दी गई। वो खुश भी थी कि नया घर, नए लोग मिलेंगे जो समझेंगे उसे आगे बढ़ने और आगे पढ़ने देंगे। निखिल उससे पहली निगाह में बहुत अच्छे लगे और निखिल को भी वह बहुत पसंद आई। सास सुलझी हुई महिला थी। उन्होंने उस पर कोई भी पाबंदी नहीं लगाई थी, बस वो भी बाहर जाकर काम करवाने के पक्ष में ना थी। निखिल उनका इकलौता बेटा था। बड़े लाड चाव से उन्होंने अदिति को ब्याया था। वे जल्दी ही पोते पोती से भरा पूरा घर चाहती थी। अदिति के शुरुआती दिन तो बड़े ही अच्छे गुजरे। दिन सोने और रातें चांदनी की थीं। फिर धीरे धीरे निखिल व्यापार में व्यस्त होते चले गए। महीने में आधा दिन घर पर होते और लगभग 10-15 दिन घर से बाहर रहते। उनका व्यापार के सिलसिले में बाहर जाना काफ़ी बढ़ गया था। अदिति की गोद में बड़ा बेटा आ गया था। सभी बड़े खुश थे। बेटे के आ जाने से ज़िंदगी व्यस्त हो गई थी। फिर उसे एक बेटा और एक बेटी हुए। अब तो उसे बाहर की दुनिया का कोई होश ही नहीं था। घर के बाहर दुनिया कैसी दिखती है वो तो ये भूल ही गई थी। पति, सास, बच्चे, बस यही उसकी ज़िंदगी रह गई थी। ज़िंदगी बीत रही थी, आराम से बीत रही थी। अदिति अपने परिवार के साथ पूरी व्यस्त हो चुकी थी और काफ़ी खुश भी थी। जब बच्चे शरारतें करते, प्यार करते, तो वह सब कुछ भूल जाती थी कि बाहर जाकर कमाना भी उसका एक ख्वाब था। निखिल की व्यस्तता बढ़ती ही जा रही थी। बीच बीच में शहर से बाहर जाना भी लगा रहता था। लेकिन जब भी वो वापस आते तो उसके लिए कुछ न कुछ गिफ्ट भी लाते रहते थे। साल भर में 1-2 बार परिवार के साथ सभी घूमने बाहर जाते थे। परिवार के साथ बाहर घूमना अदिति को बहुत पसंद था। निखिल की तरह से ही उसे पूरी आज़ादी थी। निखिल की तरफ से उस पर कोई भी पाबंदी लगी हुई नहीं थी। एक दिन अदिति बच्चों के स्कूल गई। पेरेंट्स मीटिंग थी बच्चों की। स्कूल से लौटते हुए वो बाज़ार चली गई, क्योंकि बाज़ार जाना उसे बहुत दिनों बाद मिला था। तो अपनी जो भी उसकी छोटी मोटी शॉपिंग थी वो पूरा करना चाहती थी। वो एक शॉप पर गई। उस दुकान पर उसे एक जानी पहचानी सूरत दिखाई दी। निधि वह पहचान गई थी। अरे निधि, कैसी हो तुम? निधि उसके साथ कॉलेज में थी, बल्कि स्कूल में भी वो उसके साथ उसकी क्लास में ही थी। तुम कैसी हो अदिति? निधि ने पूछा। कुछ इधर उधर की बातें हुई। तब निधि ने कहा कि मेरा घर पास में ही है, चलो घर चलते हैं। अदिति भी पुरानी बातें याद करना चाहती थी। वो भी एकदम से तैयार हो गई, क्योंकि घर से बाहर उसे निकलना ही नहीं पड़ता था। बच्चों की वजह से वो घर से बाहर निकल ही नहीं पाती थी। तो उसे भी बाहर यार दोस्तों के साथ घूमना अच्छा लगा। बहुत दिनों बाद उसकी एक सहेली मिली थी, तो उसे बड़ी शांति, बहुत ही अच्छा लगा। और सबसे ज़्यादा शांति उसे निधि के घर जाकर महसूस हुई। लेकिन यह शांत वातावरण कुछ ज़्यादा ही शांत था। वहाँ कुछ ज़्यादा ही शांति छाई हुई थी।
निधि जूस ले आई और बोली, बताओ अपने बारे में। तब अदिति अपने घर, सास, पति, बच्चों की बातें बताने लगी। सब कुछ है, लेकिन मैं परेशान हो जाती हूँ। पूरे दिन काम ही काम, बच्चों के साथ तो बाहर की दुनिया की कोई खबर ही नहीं रहती। और भी बहुत कुछ बताया कि वो अब थोड़ा आराम भी चाहती है, बच्चों के साथ बिज़ी बहुत हो गई है। सब कुछ है, बहुत खुश हूँ ज़िंदगी में, लेकिन कभी कभी लगता है कि बाहर की दुनिया भी घूमती, थोड़ा सा बाहर पढ़ती लिखती, कुछ अपनी पसंद से भी जीती। बस यही मलाल रह जाता है मन में, अदिति बोली। अब अदिति ने निधि से पूछा, उसके परिवार के बारे में पूछा, तो निधि एक फीकी सी हंसी हंस दी। बोली, मेरा परिवार तो बस मैं ही हूँ। इस परिवार में कोई नहीं है सिवाय मेरे। तो उसकी आंखें भर आईं इतना बोलकर। अदिति को याद आया कि निधि ने तो भागकर शादी की थी। जब वो कॉलेज में थी तो निधि घर से भाग गई थी और अपने पसंद के लड़के से शादी की थी। वो सब जानना चाहती थी निधि के बारे में। तब उसने निधि से पूछा कि यार, तुमने तो अपनी पसंद से शादी की थी। निधि बोली, हाँ, मैंने घर से भाग के शादी की थी। तब से मायके से कोई भी संबंध नहीं है, और जिसके साथ भागकर शादी की थी वो अपने घर का इकलौता लड़का था। उसने तो अपने घर वालों के दबाव में दूसरी शादी कर ली थी तभी। लेकिन वो शादी और वो पत्नी समाज के सामने है, और मेरी शादी और मैं समाज से छुपे हुए ही रहे, और बच्चे के लिए भी वो तैयार नहीं है। मैं पहले दूसरे शहर में रहती थी, अभी यहाँ शिफ्ट हुई हूँ, क्योंकि वो ज़्यादा समय मेरे पास नहीं आ पाते हैं, तब मैं अकेली रह जाती हूँ। अब तबीयत भी ज़्यादा सही नहीं रहती है, तो मैं यहीं शिफ्ट हो गई हूँ। तो वो कहाँ रहते हैं? अदिति ने एकदम से पूछा। वो इस शहर में अपने लीगल परिवार के साथ रहते हैं, वो जो उनका सामाजिक परिवार है। बस मेरे पास कभी कभी आ जाते हैं। मैं बस इसी में ही खुश हूँ कि चलो कुछ टाइम तो वो मेरे साथ बिताते हैं, क्योंकि घर से भागने का निर्णय भी तो मेरा ही था। अब इस निर्णय के साथ क्या पछताना। बस मैं इतना खुश हूँ कि उन्होंने अपने परिवार के सामने मुझे छोड़ा नहीं, आज भी मुझे अपना रखा है, और जो समय बचता है वो मेरे साथ बिता देते हैं। अदिति, जिसे कुछ समय पहले परिवार का काम, व्यस्तता एक बोझ से लगने लगी थी, अब उसे अपना जीवन बहुत खुशहाल लगने लगा। और बच्चों और पति के बिना तो अपने जीवन की कल्पना ही नहीं कर सकती थी। आज उसे अपना जीवन संपूर्ण लगा। उसने कहा कि तुम्हारे पति की कोई फ़ोटो भी नहीं लगाई तुमने इस घर में? तो निधि बोली कि वो मना करते हैं कि कोई परिचित कभी धोखे से घर आ जाए और उन्हें पहचान न ले, क्योंकि ये उनका ही शहर है। लेकिन मेरे बेडरूम में एक फ़ोटो है जिसमें हम दोनों साथ हैं, चलो मैं दिखाती हूँ। अदिति को वो अपने बेडरूम में ले गई। एक सिंपल साधारण सा बेडरूम था, कुछ ऐसा ही जैसे कि उसका अपना बेडरूम। तब अदिति को निधि ने उसका फ़ोटो दिखाया। निधि ने जैसे ही वो फ़ोटो देखा, उसकी तो ज़मीन ही घूम गई, आंखें फैल गईं उसकी। निधि के साथ फ़ोटो में निखिल था, उसका अपना पति निखिल, जिस भाग्य पर अभी वो इतरा रही थी। निधि के सामने सब अपने आप को पूर्ण संपूर्ण मान रही थी। क्या निकली वो? रीते हाथ, खाली। निधि को तो पता है कि उसने धोखा नहीं दिया, लेकिन वो, उसका पति, उसके बच्चे उसे उसके भरपूर जीवन को छोड़कर छलावा कर रहा था। सब छलावा निकला। वो और निधि दोनों 15 साल से साथ थे, और उसकी शादी को भी 15 ही साल हुए थे। निधि के सामने सब कुछ खुला हुआ था, और उसकी तो ज़िंदगी ही झूठ पर टिकी हुई थी। वो धीरे धीरे हारे हुए कदमों से बाहर निकल आई। सिर्फ मन में एक ही आवाज़ आ रही थी उसके, हम तो तुझे अपना समझ के बैठे थे, तू तो गैरों का भी ना निकला। तो आपको मेरी कहानी कैसी लगी? अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों में कहानी को शेयर कीजिए। आप अपनी कहानी भी मुझे सुनाने के लिए दे सकते हैं। थैंक्स।